जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। तो इसका सही उत्तर अध्यारोपित सीमा है, ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न, जीवावशेष, जीवा, वानस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, पर्वतीय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परतदार चट्टानों में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, परतदार चट्टानों अर्थात अवसादी चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, बाकी सभी में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, संसाधनों का विकास निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर करता है? मानव की बुद्धिमत्ता पर, यह भी सही है। मानव संस्कृति पर, यह भी सही है। मानव के वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान पर, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न, तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोपॉज। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, तापमान का सामान्य अवनत दर क्षोभमंडल, ट्रोपोपॉज तक पाई जाती है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर तथा समताप मंडल के मध्य सीमा स्तर जहां तापहास्य दर, अवनत दर एकाएक परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न, हार्टसॉन के अनुसार आधुनिक भूगोल विषय क्षेत्र में विधि पर किसने अग्रणी कथन भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की? रिस्थोपेन, हेटनर, जर्लैंड, गुवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन ए रिस्थोपेन होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हार्टसॉन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर फर्डिनेंड वान रिस्थोपेन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की। रिस्थोपेन पश्चिमी जर्मनी के प्रख्यात भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वह है बाजार, कच्चे माल का स्रोत, बाजार व कच्चे माल के शोध के मध्य, वाहन, आनांतरण अवस्थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बाजार होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों की न्यूनतम लागत स्थिति बाजार के निकट होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सतपुड़ा पर्वत भ्रंशित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह भारत के मध्य स्थित एक पर्वतमाला है जो नर्मदा, ताप्ती, दरार घाटियों के मध्य महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह पर्वत श्रेणी भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत है जो ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न, कर्माडेक खाई ट्रेच कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कर्माडेक ट्रेच स्थित उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेच है में भी स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को से सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से
सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संकल्पना, सूची 2 प्रस्तावक। तो निश्चयवाद के प्रस्तावक रेडजेल हैं, संभववाद के ब्लास हैं, नवनिश्चयवाद के टेलर हैं, प्रासंभववाद के OH स्प्रेट हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को कहते हैं? जूजेन, अर्ग, बजादा, रेग। तो इसका सही ऑप्शन सी बजाडा हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गर्म शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय अग्रभाग तथा पेडिमेंट प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंड ढाल वाले मैदान को बजाडा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भू रूप नहीं है? भेड़पीठ शैल, गोलांशी मृत्तिका, हिमवीदर, ग्रीसिंग। तो इसका सही ऑप्शन सी हिमवीदर है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन विकल्पों में भेड़पीठ शैल, गोलांशी मृत्तिका, टिल, ग्रीसिंग हॉर्न हिमानीकृत भूरूप है, जबकि हिमवीदर हिमानी से ऊपरी हिस्से में आने वाली दरारें खरोच हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन शुष्क ठंडी पवन का उदाहरण है? फान, सांता आना, हर्मटन, ब्लिजार्ड। तो इसका सही ऑप्शन डी ब्लिजार्ड है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ब्लिजार्ड या हिम झंझावात ध्रुवीय पवनें होती हैं जो बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिमकणों से युक्त दृश्यता नष्ट हो जाती है। जय हिंद दोस्तों।